सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा, दिल्ली। महानुभाव, टीचर डे, जिसको हिंदी में कहें तो शिक्षक दिवस है। बंधुओं, जैनागम में, हमारे धर्म में, हमारी व्यवस्थाओं में टीचर डे, शिक्षक डे, अन्य सारे डे ये एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। ये 12 महीने 365 दिन 24 घंटे होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं कि जब जन्मदिन आता है उस दिन खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज करो, बाद में 365 दिन बेकार, ऐसा नहीं। जन्मदिन अलग व्यवस्था है, शिक्षक डे अलग व्यवस्था है, मदर डे, फादर डे अलग व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि शिक्षक डे को तो हम मना रहे हैं, खाली 5 सितंबर के दिन शिक्षक का सम्मान करना जरूरी नहीं है। शिक्षक का सम्मान तो जब तक श्वास है जब तक करना जरूरी है, क्योंकि वह शिक्षक वह इंसान है जो आपको आपकी अपने आप से पहचान कराते हैं, जो हमारे अंदर की प्रतिभा है उसको जगाते हैं। जीवन में हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने शिक्षक और अपने धर्मगुरु, इनका हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, इनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, इनका हमेशा मान करना चाहिए, इनके प्रति हमेशा श्रद्धा भक्ति के भाव रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान में देखने में आता है कि पहले जब आज से 40-50 साल पहले पढ़ाई हुआ करती थी तो शिक्षक खड़े होकर बोर्ड पर पढ़ाता था और बच्चे फट्टी पर जमीन पर बैठे होते थे। आज वर्तमान में शिक्षक खड़ा हुआ है और बच्चे टेबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो विचार करिए, जहां विनय ही नहीं होगा वहां सम्मान की भावना कैसे आएगी। जिस घर में आज भी माता पिता को आते देख बच्चे खड़े हो जाते हैं, समझ के चलना कि वह घर विनय से, संस्कार से युक्त है। और जिस घर में बच्चे माता पिता से चाय मंगाते हैं तो समझ के चलना कि उस घर में कोई संस्कार नहीं है, संस्कारों का अभाव है। आज शिक्षक क्या है? शिक्षक वह है जो आपको सड़क से उठाकर महल में बैठा सकता है। गुरु वह होते हैं, मैंने आपको प्रातःकाल बताया था कि गुरु वह होते हैं जो नींव के पत्थर के समान होते हैं कि जो दिखता नहीं है लेकिन पूरी इमारत उसके ऊपर खड़ी रहती है, और नींव का पत्थर हिल जाए तो पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी। उसी प्रकार से शिक्षक का अलग स्थान है, गुरु का अलग स्थान है, माता पिता का अलग स्थान है। जो हमारे धर्मगुरु होते हैं वही भी हमारे शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक तो आपने प्राइमरी तक पढ़ा, प्राइमरी तक शिक्षक अलग था। आपने मिडिल क्लास में आए, मिडिल क्लास में अलग था। मैट्रिक में आए, मैट्रिक में शिक्षक अलग था। कॉलेज में आए, कॉलेज में अलग था। डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में शिक्षक अलग था। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे धर्मगुरु होते हैं वह हमेशा एक ही होते हैं और हमें सच्ची राह बताते हैं। तो शिक्षक तो हर साल बदलते हैं, हर समय बदलते हैं, लेकिन जो हमारे धर्मगुरु रहते हैं वह जीवन पर्यंत हमें बात बताने के लिए होते हैं। जिस प्रकार से मकान में नींव का पत्थर एक बार बदल लगता है, बार बार नींव नहीं खुदती, और जब नींव खुदती है तो पूरा मकान गिरता है। तो उसी प्रकार से जीवन में जो गुरु का स्थान नींव के पत्थर के समान है कि जो नींव के पत्थर लग जाते हैं वहां पर सारी बिल्डिंग बन जाती है, और जब नींव का पत्थर हटेगा तो सारी की सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। वर्तमान में गुरु की महिमा, गुरु की उपमा अभी मुनि महाराज बता रहे थे, प्रधान जी बता रहे थे, सबको बताते हैं, सब लोग अपनी अपनी बात बताते हैं। लेकिन जीवन में कभी आपने ये प्रयास किया कि शिक्षक की बात हम तो करते हैं, लेकिन शिक्षक के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे परिवारजन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे गुरुओं के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हमारी जिनवाणी के प्रति, हमारी किताबों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? आज विचार करिए, आप अपने जीवन में शिक्षक का, किताबों का, गुरुओं का, जिनवाणी का, देव का, माता पिता का वही स्थान ना समझे। आजकल लोगों ने माता पिता का वही स्थान समझ रखा है कि जैसे आदमी सीढ़ी ऊपर जाता है सीढ़ी से, तो नीचे वाली सीढ़ी पर पैर रखता है और उसके बाद उसको लगता है कि मुझसे इस सीढ़ी का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी ऊपर चले जाओ, नीचे उतरते समय वापस आपको यही सीढ़ी काम आएंगी। तो आप किसी भी इन चीज़ों को आप अपने इस्तेमाल की चीज मत समझें, आप ये समझिए कि इनके आने के बाद मेरे जीवन का इस्तेमाल सही हो गया। एक बार
विवाद हो गया, विवाद समझते हैं आप लोग, संवाद, विवाद। संवाद समझे ना समझे आदमी विवाद जरूर समझता है, अच्छी बात समझे ना समझे बुरी बात जरूर समझता है, मीठा समझे ना समझे मिर्ची जरूर समझता है। ये इंसान की फितरत है, ये मानव की फितरत हुआ करती है कि उसको अच्छी चीज जल्दी समझ में आए ना आए, लेकिन बुरी चीज जल्दी समझ में आती है। मैं अक्सर कहता हूं, आप में से इतने सारे लोग हैं, आपने अपने बच्चों को बचपन से लेके राम भगवान को, महावीर भगवान को, कृष्ण जी को, तमाम ना जाने किस किस के बारे में बताने का प्रयास किया होगा, लेकिन बच्चा आज जीरो है। लेकिन आज तक किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को फिल्मी हीरो के, क्रिकेटरों के, हीरोइनों के, पिक्चरों के नाम नहीं बताए। लेकिन बच्चे को आप बैठा लीजिए, वह बच्चा जिस समय पैदा नहीं हुआ था उससे पुरानी पिक्चर का नाम भी बता सकता है। आप पैदा नहीं हुए थे, आप पूछ लीजिए उससे कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, उसको पूरी जानकारी है। लेकिन उससे पूछ लीजिए कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कहां से हुआ है, तो उसको बड़ा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि चक्कर क्या हुआ है कि जैसा वर्तमान में हम लोग करते हैं वैसा ही हमारे परिवार की संस्कृति बन जाती है। जिन घरों में प्रातःकाल उठकर नमोकार मंत्र की ध्वनि लगती है, उन घरों के बच्चे आज भी विदेश में रहने के बाद सुबह उठ के पहले नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद में सारा काम करते हैं। और जिन घर में प्रातःकाल उठने के बाद में रॉक पॉप डांस के गाने चलते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाके उनकी प्रातःकाल पब में हो, बियर बार में हो, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो विवाद हो गया। विवाद किस पे हुआ? मैं बड़ा। क्या है? मैं बड़ा। इस संसार में यदि विवाद है तो सिर्फ बड़े का है। पैसे का विवाद सुलझ सकता है, बंगले का विवाद सुलझ सकता है, कपड़े का विवाद सुलझ सकता है, आगे पीछे बैठने का विवाद सुलझ सकता है, लेकिन इंसान के अंदर जो विवाद है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। बड़ा आपने देखा होगा, एक होता है दही बड़ा, एक होता है केले का बड़ा, एक लौकी का बड़ा, और एक होता है इंसान का मन का बड़ा। बड़ा पाव भी बॉम्बे में बिकता है। तो मैं आपको बताना चलो, विवाद हो गया कि बड़ा कौन, बड़ा कौन। तो सारे लोगों ने बड़े की बात उठाई। तो एक ने कह दिया सबसे बड़े इस दुनिया में हैं, सबसे बड़ा इस दुनिया में कोई है तो शेषनाग है। क्या है? शेषनाग। सबसे बड़ा यदि कोई है इस दुनिया में तो शेषनाग है। तो सारे लोग बोले भाई सही बात है, शेषनाग सबसे बड़ा है। इतने में एक आदमी बोला यदि शेषनाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? भाई शेषनाग यदि बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? तो बात चली कि बोले शेषनाग बड़ा नहीं है, शंकर जी बड़े। बात तय हो गई। तो जब ये बात चली कि शेषनाग बड़ा नहीं है, शंकर जी बड़े हैं, और बड़े की बात चलने लगी, तो इतने में किसी ने कहा कि यदि शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? शंकर जी यदि बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? बोले बात सही है, शंकर जी यदि बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? तो ये हो गया कि शेषनाग बड़ा नहीं है, शंकर जी बड़े हैं, और शंकर जी बड़े नहीं है, कैलाश पर्वत बड़ा है। इतने में कैलाश पर्वत पर मुहर लगने वाली थी कि कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। इतने में कह दिया कि यदि कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी की हथेली में क्यों खड़ा है? आपने रामायण देखी होगी, उसमें क्या था? कैलाश पर्वत ले आए पूरा। वैष्णव संप्रदाय में आती है कथाएं। ये बात भी सही है, यदि कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों खड़ा है? तो ये तय हुआ कि सबसे बड़े हनुमान जी हैं, और हनुमान जी तो बड़े भारी भाई हैं। वो कहते हैं ना तू तो हनुमान है। तो सब लोग मोहर लगाई, किसी ने शेषनाग का रिजेक्ट, किसी ने शंकर का रिजेक्ट, किसी ने कैलाश पर्वत का रिजेक्ट। अब हुआ कि हनुमान पे मोहर लग गई। इतने में किसी ने कह दिया कि यदि हनुमान बड़े हैं तो रामचंद्र जी के चरणों में क्यों खड़े हैं? अब ये बात भी सही हो गई, यदि हनुमान बड़ा है तो रामचंद्र जी के चरणों में क्यों पड़ा है? शेषनाग कैंसिल, शंकर कैंसिल, कैलाश पर्वत कैंसिल, हनुमान कैंसिल। अब हो गए राम, और राम तो भगवान है। राम की बात पे मोहर लगने वाला था। इतने में किसी ने कह दिया कि यदि रामचंद्र जी बड़े हैं, यदि रामचंद्र जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? रामचंद्र जी बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? तो बोले बात तो सही है। आज आप देखिए, आज आप लोग कितने बड़े व्यापारी हैं, कितनी बड़ी पोस्ट में हैं, लेकिन जब गुरु महाराज के सामने जाते हो तो हाथ झुकाकर नमस्कार करते हो, बैठ के नमस्कार करते हो, उनको आंख देके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं। तो यदि मान लो आप सम्मान करते हो तो खड़े होते हैं, और सम्मान नहीं करते मतलब कोई बात है ही नहीं। तो बात हो गई भाई, गुरु वशिष्ठ बड़े हो गए,
तो ये बात चली हुई, ना शेषनाग बड़े हैं, ना शंकर बड़े हैं, ना कैलाश पर्वत, ना हनुमान बड़े, ना राम बड़े, बल्कि गुरु बड़े हैं। तो ये बात तय हो गई कि दुनिया में सबसे भारी कौन, तो गुरु। मैं अक्सर कहता हूं कि ग्रह 9 होते हैं, 8 ग्रह एक तरफ और गुरु ग्रह एक तरफ। जिसका गुरु ग्रह भारी है उसके जीवन में सारे ग्रह समाप्त हो जाएंगे, और 8 ग्रह आपके साथी हैं, 8 ग्रह आपके साथी हैं, लेकिन गुरु ग्रह से दूरी है तो जीवन में आपका 9 ग्रह सभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं, क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता दिखाएंगे। गुरु की आंखें सम्यक आंखें होती हैं जो आपको दर्शन दिखाती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं, आपको जीवन जिलाने का प्रयास करती हैं। तो बड़े की बात चल रही थी, विवाद किस पे होता है, बड़ा, मैं कुछ हूं। आज सबसे ज्यादा समस्या दी है तो मैं की, मेरेपन की है। तो बड़ा, दही बड़ा, आप लोगों ने कभी बनते देखा होगा, माता पिता के हाथ से काम वाली बनाती है, जब देखा होगा दही बड़ा। तो जब बड़ा बनता है तो किस चीज का बनता है, जो बड़ा बनता है किस चीज का बनता है, दाल का। तो दाल को जब बड़ा बनाने के लिए तैयार किया जाता है तो पहले दाल को मार्केट से लाया जाता है, फिर धोया जाता है, उसके बाद में पीसा जाता है, उसके बाद में मिक्सी में पीसा जाता है, फिर बनाया जाता है, और उसके बाद में गर्मा गर्म तेल में जाके तला जाता है, जब जाकर इंसान बड़ा बनता है। तो अभी मत सोचो कि महाराज कितने बड़े हैं, ये सोचो कि महाराज 21 सालों से कितने तप के, कितने कुट के आए हैं। आपने देखा ये बहुत बड़ा हो गया, अरे बड़ा नहीं हो गया, बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इंसान बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही बड़ा बनने लग जाता तो सारे लोग दही बड़े खाते और कुछ खाते ही नहीं। तो जीवन में आज शिक्षक दिवस है, आज सभी को टीचर डे पर यह भावना भाना है कि टीचर डे एक दिन के लिए नहीं है, अभी तो 362 दिन के लिए होता है। टीचर का सम्मान, माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, परिवारजनों का सम्मान, अपने समाज के लोगों का सम्मान, सहपाठियों का सम्मान। आप जितना जितना सम्मान करोगे उतना उतना जीवन में आपका अभिमान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा। अभिमान नहीं करना, लेकिन अभिमान बढ़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया का नियम है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। कहते हैं ये दुनिया का रेल है। एक आदमी आया, बोले महाराज जी कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग नहीं है, ये करियुग है। क्या है, ये कलयुग नहीं, ये करियुग है। कर मतलब हाथ, कि कल का युग नहीं है, ये हाथ का युग है। ये कलयुग नहीं, ये करियुग है। एक हाथ मिला एक हाथ मिले, ये कलयुग नहीं, ये करियुग है। एक हाथ मिला एक हाथ मिले, एक शक्कर मिला शक्कर खिले। ये कलयुग नहीं, ये करियुग है। एक हाथ मिला एक हाथ मिले, शक्कर मिला शक्कर मिले, और टक्कर मिला टक्कर मिले। क्या होगा, शक्कर दोगे शक्कर पाओगे, और टक्कर दोगे तो टक्कर पाओगे। तो ये कलयुग नहीं, ये करियुग है। इसमें जैसा करोगे वैसा ही लौट के आता है। जैसे टेनिस की बॉल दीवार पर मारते हैं, जितनी तेजी से जाती है उतनी तेजी से वापस बैक होती है। शिक्षक वह मार्गदर्शक हैं जिनका जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु वह चीजें हैं जो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में आपस में बात नहीं करता, वो जाकर गुरु से बात करता है। क्यों, क्योंकि गुरु अपनी गुणता को लिए होते हैं, गुरु अपने विचारों के लिए होते हैं। गुरु के अंदर वह चीज होती है, एक होती है पेटी और एक होता है पेट। एक होती है पेटी और एक होता है पेट। पेटी में एक समय के बाद में हो जाता है नॉन स्टॉप, स्टॉप एंड, लेकिन पेट में कभी स्टॉप नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे जो गुरुजन होते हैं उनका पेट इस तरह से होता है कि उनके अंदर कितनी भी बातें जाएं वह बाहर नहीं आती। और इस संसारी बात तो यह है, आपने कहा एक बात बताऊं लेकिन ये किसी को मत बोलना, एक बात बताऊं ये बात किसी को मत बोलना, और धीरे से कान में कुछ कुछ कह दिया, आप घर नहीं पहुंच पाओगे। पत्नी बोलेगी पता है आपको, पति बोलेगा पता है आपको। बोले क्या, बोले मंदिर में ऐसा हो गया। आप सोचोगे भाई ये तो अच्छा हो गया मैंने पत्नी से नहीं कहा, मंदिर में ही कहा। तो मैंने आपसे कहा आपको यदि किसी बात का प्रचार कर रहा हूं धीरे से बोल दो। एक बात बताता हूं, आपको बताइए, आप किसी को बोलना मत, घर पहुंचना मुश्किल होगा, घर में पहले समाचार पहुंच जाएगा। और यदि मान लो कोई बात बोलो कि भाई ये बात आपको बता रहा हूं लेकिन ये सबको बताना, तो क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूं? मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो मैं सबको बताऊंगा? मेरी मर्जी नहीं बताऊंगा। तो ध्यान रखिए, जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है।
गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण तो इस तरह होता है, शिक्षक अलग है, गुरु अलग है। लेकिन आज शिक्षक डे है, इसलिए दोनों को मैंने मिश्रित करके बात बताई है कि शिक्षक और गुरु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन गुरु सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक आपके जीवन में, शिक्षक कई बदल चुके आज अपने जीवन में, और अभी भी लोग शादी के बाद भी एक ना कुछ पढ़ने का प्रयास करते हैं, और लेकिन गुरु हमारे जीवन में स्थायी होते हैं, भगवान हमारे जीवन में स्थायी होते हैं, शास्त्र हमारे जीवन में स्थायी होते हैं। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, तो कल्याण करने के लिए हमें हमेशा देव शास्त्र गुरु की सम्यक आराधना करना है, और अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी जिह्वा को, अपनी नासिका को, अपने कानों को ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं कि उनसे हमेशा अच्छा गुणानुवाद निकले, अच्छा श्रवण हो। आप मुझे बताइए, यहां पर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आप बैठ के सुन रहे हो, जिसको अच्छी नहीं लग रही वो अपना चल लेता है। लेकिन आप ये बताइए कि आपको यह कंपलसरी नहीं है कि आदमी को ये काम करना है, तो इसी तरह से जिंदगी में आपको कोई भी कार्य करना कंपलसरी नहीं है, आप इसको कंपलसरी मान के करते हो, ये आपकी व्यवस्था है। जो भी करो मन से करो, जो भी करो शुद्ध मन से करो, शुद्ध भावों से करो, आपके जीवन कल्याण होगा। और मैंने प्रातःकाल बताया था कि आप ये मत मांगो कि मुझे ये दो, आप तो ये कहना कि भैया जो मेरी योग्यता है वो दे दो। जैसे बचपन में आप अपने माता पिता से क्या मांगते थे, मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो पापा क्या करते थे, एक देते थे। और जिस दिन आपने अपने पिताजी से चॉकलेट नहीं मांगी तो कितनी मिलती थी? सौभाग्य भक्त